आज यहाँ रांची के इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023 आयोजित हुई है। आज इसका समापन समारोह है और इस समारोह में उपस्थित हमारे साथ मंच पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे साथ उपस्थित राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी जी और विशेषकर इस सभागार में उपस्थित आप सभी उद्यमी भाइयों, आप सबको इस ट्रेड फेयर के लिए आयोजित करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं और सफल आयोजन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि हमें बताया है कि आज इस ट्रेड फेयर में देश के साथ साथ विदेशों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मुझे लगता है पहले भी ट्रेड फेयर तो आयोजित हुए हैं, लेकिन विद इन द कंट्री के उद्यमी लोग ही अधिक इसमें सहभागिता निभाते थे, लेकिन आज आप लोगों ने देश से भी बाहर झांकने का प्रयास किया है और लोगों को आमंत्रण यहां करके अपनी चीजों को दिखाने का भी उनको मौका दिया है। ये कहीं ना कहीं राज्य में उद्योग को बढ़ाने के लिए एक बहुत बेहतर प्रयास है और हम चाहेंगे कि यह प्रयास मजबूती के साथ आगे बढ़े और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपको सहयोग करेगी। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आजादी के बाद से और आजादी के पहले से उद्यमियों की नजर रही है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे कोल कंपनी हो, चाहे अलग अलग तरीके के और भी उद्योग हों। आप सबको पता है कि उद्योग के जगत में क्रांति लाने वाला मदर इंडस्ट्री जो एचएससी है वो हमारे ही राज्य में अवस्थित है। आपको पता है देश का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री अगर कहीं आके लगा वो तो झारखंड में ही लगा। एकीकृत बिहार था, एकीकृत बंगाल थे, बंगाल से बिहार निकला, बिहार के बाद उड़ीसा का जन्म हुआ, उसके बाद हम लोग झारखंड बिहार से अलग हुए। लेकिन इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां का जो सफर है वो सैकड़ों साल का है। लेकिन इन सैकड़ों साल के सफर में
हमें जहां होना चाहिए था उसके अनुरूप हम वहां नहीं पहुंच पाए। आज हमारे राज्य में किसी भी तरीके की उद्योग को आगे बढ़ावा देने के लिए सारी वो क्षमताएं विद्यमान हैं जिससे राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में ले जाया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता था। लेकिन आज ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक ये झारखंड भी है। क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या नीतियां बनी, कैसे नीतियों को लागू किया गया, क्या इस राज्य के लिए वो नीतियां सही मायने में नहीं धरातल पर उतर पाई या इसके अनुरूप नहीं रहा। कई ऐसे राज्य हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आज देश के अग्रणी राज्यों में है। कुछ एक एकाध चीज अगर उनके पास है तो उन्हीं के बदौलत। अगर हम आज देश के अग्रणी राज्यों में पहाड़ी इलाकों को देखेंगे तो वहां खनिज संपदाएं नहीं है, वहां प्राकृतिक सौंदर्य है और उसके बदौलत आज वो राज्य अग्रणी राज्यों में शुमार है। हमारे पास तो खनिज संपदा भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, मेहनतकश लोग भी हैं। यहां के बसने वाले लोग, यहां के आदिवासी मूलवासी, ये इनकी स्वाभाविक रूप से काफी सरल और सीधे रहे हैं। आज इस बात को हमें भी ध्यान रखना कि हम कैसे के अग्रणी राज्यों के पायदान में ले जाएं और इसमें कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थाओं की बहुत बड़ी और अहम भूमिका होती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ फर्नीचर, इंटीरियर, लोहा लक्कड़ की ही बात नहीं करता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्रीकल्चर की भी बात कर सकता है। कई देश खेती बाड़ी को लेकर दुनिया के अग्रणी राज्यों में, देशों में गिने जाते हैं। कोई दूध उत्पादन के नाम से पूरे दुनिया में शुमार है, तो कोई गन्ना उगाने में देश दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर है। और हमारे राज्य का प्राकृतिक वातावरण तो ऐसा रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट, जो जम्मू कश्मीर में जो पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं, वो पेड़ पौधे कभी इस झारखंड में भी हुआ करते थे, लेकिन वो अब विलुप्त हो गए। आज इस प्रदेश में चाय की भी बागान हुआ करते थे, लेकिन वो आज विलुप्त हो गए। आज एचईसी जैसे उद्योग बीमार हुआ पड़ा है।
तो इन चिंताओं के बीच में हमें कैसे रोड मैप बनाने हैं, इस राज्य को आगे बढ़ाने में मैं चाहूंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सरकार को सुझाव मिले। निश्चित रूप से आपके अनुभव और सुझाव के साथ सरकार जरूर आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए खड़ी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी हमने बनाई। आज उस पॉलिसी के तहत बड़े घराने भी, छोटे घराने भी शामिल हुए। उसी पॉलिसी के तहत अभी हम लोगों ने टाटा में 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ से अधिक का एक्सपेंशन का शिलान्यास भी किया था। तो कई ऐसे चीजें हैं जहां आज सरकार उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए सभी उद्योगों को लगभग 25% का सब्सिडी भी दे रही है। और ये मेरा प्रयास है कि राज्य में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर आप लोग बेहतर एमएसएमई उद्योग के साथ आगे बढ़ने का आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई योजना है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस सब्सिडी को 25% से भी आगे बढ़ा करके लगभग हम 35-40% तक ले जाने की प्रयास में। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें और इस राज्य के लिए एक बेहतर जो आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोग का यहाँ झारखंड में उद्योग चलाने का जो अनुभव है, मैं समझता हूं कि ये अनुभव आप लोगों के लिए इस राज्य को आगे बढ़ाने में काफी सार्थक सिद्ध होगा। तो हम चाहेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस दिशा में आगे बढ़े और हर संभव सरकार आपके साथ खड़ी है। आज चूंकि आप पहले भी सुबह 11:30 बजे का प्रोग्राम आज लगभग 2:30-3 बज रहा है। आज मैं व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी व्यस्त हूं, लेकिन हमने ये भी कहा कि चलो आज एक बार, हालांकि मुझे तो पूरा स्टॉल घूमने की इच्छा रहती है, लेकिन आज सब कुछ हमारे सामने से गुजरता है, लेकिन समय की अभाव इतनी रहती है। चलिए इस संदर्भ में अगर आप लोग एक सहयोगी के रूप में खड़े हैं तो ये जिम्मा आप लोग के हाथों में छोड़ता हूं कि उद्योग का विस्तार कैसे हो और उसमें सरकार की भूमिका, आपकी भूमिका कैसे हो, इसको सुनिश्चित निश्चित रूप से हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को पुनः आज इस ट्रेड फेयर आयोजन, सफल आयोजन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का झारखंड के प्रति आपके उत्कृष्ट विचारों के लिए, झारखंड के विकास के लिए, आपकी सोच के लिए और आपकी परवाह के लिए। इतनी बढ़िया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातें कही। एक बार खड़े होकर सम्मान में ताली बजाएं सब कोई और स्वागत करें। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ
और राज्य विकास के लिए आपका मार्गदर्शन और आपका कुशल नेतृत्व हमेशा हमेशा झारखंड की जनता को, यहाँ के उद्योगपतियों को मिलता रहे। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम सम्मान स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य अतिथिगणों तक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन छाबड़ा जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर झारखंड चैम्बर की तरफ से, हम सब की तरफ से ये सम्मान की भावनाएं संप्रेम भेंट करें। पूर्व अध्यक्ष झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री प्रवीण जैन छाबड़ा जी से आग्रह, ये सम्मान की भावनाएं, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से। अगला आग्रह होगा सब कमेटी को चेयरमैन ट्रेड फेयर श्री विक्रम चौधरी जी से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर महुआ माझी जी माननीय राज्यसभा सांसद हैं। हम ये स्मृति चिन्ह आप तक सम्मान स्वरूप भेंट करते हैं श्री विक्रम चौधरी जी, को चेयरमैन ट्रेड फेयर सब कमेटी। अगला आग्रह करना चाहूंगी श्री अमित किशोर सब कमेटी चेयरमैन से कि आप आए। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर हैं। सम्मान की भावनाएं ये आपके लिए स्मृति चिन्ह के रूप में लगातार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। साथियों, भले ही यह 14th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आज अपने समापन पर है, लेकिन इससे उत्साहित होकर झारखंड चैम्बर औद्योगिक एवं राज्य विकास हेतु निरंतर आगे आता रहेगा और सरकार का हम कदम बनकर इस राज्य विकास को एक नई ऊंचाई देने का काम करेगा। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादा निवेदन करना चाहती हूं सेक्रेटरी जनरल FJCCI डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी से। लेकिन हम इस ओर बढ़े आपके वोट ऑफ थैंक्स के पहले इस समय परम शाह जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव पोर्ट्रेट यहां पर बना हुआ है। परम शाह जी ये भेंट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। कृपया कैमरामैन थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, सारे लोग सामने खड़े ना हो जाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव पोर्ट्रेट अभी अभी बना है, आप सबके सामने जोरदार तालियां होनी चाहिए। और वो शख्सियत जो राज्य विकास के लिए वाकई बहुत ईमानदारी से लगी है, उनकी तस्वीर तो हम सब के दिलों में होती है और उसी तस्वीर को, उसी स्नेह को इस पोर्ट्रेट पर उकेरा गया है परम शाह जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का हौसला अफजाई के लिए और डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए।